अच्छा जी, हमने जो डिस्कशन अपनी एंड की थी वो डिफरेंस बिटवीन ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर पे एंड की थी। अब जो थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी बर्नौली एप्लीकेशन की, वो है पिटेट ट्यूब। ठीक है, सो जो फंडामेंटल है पिटेट ट्यूब का वो क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। और पिटेट ट्यूब क्यों यूज होती है? इट इज यूज फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी। अब पिटेट ट्यूब है, वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर, ये बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज। ठीक है, बोथ आर यूज्ड फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट, बट पिटेट ट्यूब इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट। इसको पिटो ट्यूब भी कह सकते हैं, पिटो ट्यूब भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन, पिटेट ट्यूब भी है, पाइटेट ट्यूब भी है। ठीक है, सो जो पिटेट ट्यूब है वो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज होती है। और फंडामेंटल जो पिटेट ट्यूब का है वो क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, सपोज ये एक लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पाइप में। तो पाइप में एक ओपनिंग प्रोवाइड की और उस ओपनिंग में हमने इंसर्ट कर दी एक पिटेट ट्यूब जिस तरह ये। सो जो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड इस ट्यूब में एंटर करेगा और तब मतलब राइज करेगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज रिलेटेड टू हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक राइज करेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक राइज करेगा, ये वाटर पाइप का लेवल था, यहाँ से जितना वो राइज किया इस लेवल से ऊपर वो है स्मॉल एच। ठीक है, उसको कहते हैं हाइट ऑफ कॉलम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज हाइट ऑफ कॉलम। ठीक है, हाइट ऑफ कॉलम तब मिलती है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, वी विल गेट हाइट ऑफ कॉलम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। अब जो पिटेट ट्यूब होती है वो बेसिकली ग्लास ट्यूब होती है जो कि 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है बेंड हुई है। ठीक है, और जो इसका लोअर एंड होता है इट फेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन ये है, इसका लोअर एंड उसी तरफ फेस कर, ये लोअर एंड। अच्छा, उसके अलावा जो लिक्विड राइज करता है ट्यूब में ड्यू टू प्रेशर, ऑब्वियसली यहाँ से जब लिक्विड प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से लिक्विड ट्यूब में राइज करेगा। अब जो राइज जो है ये स्मॉल है, आप जो राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब जो हाइट ऑफ कॉलम है वो जब मेजर करोगे उससे हमें वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो मिल जाएगी। सो वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो की, उसको देखते हैं। एज्यूम किया जी, वही बात, एक पाइप एज्यूम किया, ठीक है। अब जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है पाइप में वो v1 है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप में उसकी वेलोसिटी v1 है। यहाँ पे हमने एक ओपनिंग प्रोवाइड की और वहाँ पे पिटेट ट्यूब इंसर्ट कर, ये पिटेट ट्यूब है, ग्लास ट्यूब होती है, बेंट एट 90 डिग्री। अब जो वेलोसिटी हमने कोई ना दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, सेम लेवल पे दोनों पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ पिटेट ट्यूब पे ले लिया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी v1, जो पाइप जो फ्लो की वेलोसिटी है v1। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v1। और इस पिटेट ट्यूब के अंदर वेलोसिटी v1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड मोशन में था। इस पॉइंट पे अब फ्लूइड मोशन में नहीं रहा, यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, तब भी लिक्विड राइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं कहता हूँ v2। और v2 यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी है। ठीक है, तो इस जगह वेलोसिटी जीरो हो गया, सो वेलोसिटी एट पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू। ठीक है, ये जो डॉट डाला हुआ है ये पॉइंट टू है। सो पॉइंट टू पे जो वेलोसिटी है वो v2 है और v2 जीरो है, ये चीज याद रखनी है। और जो हाइट है ना पॉइंट वन की टॉप से, वो है कैपिटल एच। ठीक, इस पॉइंट तक जो टॉप से हाइट है वो कैपिटल एच। यहाँ पे जो कॉलम राइज किया, हाइट ऑफ कॉलम है, वो स्मॉल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इतना लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है वो लिक्विड राइज किया। ठीक है, अच्छा, पिटेट ट्यूब में एजम्पशन याद रखनी है, हम जो एज्यूम करते हैं हम ये एज्यूम करते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है पिटेट ट्यूब में। मतलब हम ये इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसमें हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि फ्लूइड क्या है, आइडियल है और देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, जो पॉइंट टू है वहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ठीक है, ऑब्वियसली पॉइंट टू और पॉइंट वन जो है वो सेम लेवल पे है, तो ये पॉइंट टू से टॉप से पॉइंट टू तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, h ही होगा।
कैपिटल एच, अगर ये कैपिटल एच ले रहा हूँ तो ये भी कैपिटल एच होगा, ठीक है। अब पहली बात ये कि दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, अगर यहाँ पे मैं एक डेटम कंसीडर करूँ तो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, यानी कि जब मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो दोनों का जो एलिवेशन हेड है वो सेम है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, एलिवेशन हेड मीन जेड, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z2। ये फॉर पॉइंट 1, दिस पॉइंट, एंड दिस इज फॉर पॉइंट 2, ठीक है। अब क्योंकि दोनों बोथ पॉइंट्स आर एट सेम लेवल, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, देयरफॉर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे Z1 Z2। तो मेरे पास जो पीछे इक्वेशन बच गई वो क्या बच गई, वो ये बच गई, ठीक है। P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, यहाँ 2G आएगा। अब जो P1 डिवाइडेड बाय रो जी है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेशर हेड अबव पॉइंट 1, इस पॉइंट 1 के अबव, क्योंकि पॉइंट 1 का है ना P1 डिवाइड बाय रो जी, दिस इज प्रेशर हेड, P1 डिवाइड बाय रो जी इज प्रेशर हेड, इट इज द प्रेशर हेड अबव पॉइंट 1। अबव पॉइंट 1 प्रेशर हेड कितना है, ये कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू H, ये याद रखो, ठीक है। प्रेशर इन टर्म ऑफ हेड ले रहे हैं हम, इन टर्म ऑफ हाइट ले रहे हैं। सो जो प्रेशर हेड है अबव पॉइंट 1 वो है कैपिटल H, लेकिन जो P2 डिवाइड बाय रो जी है, प्रेशर हेड अबव पॉइंट 2 वो कितना है, प्रेशर हेड अबव पॉइंट 2 ये कैपिटल H प्लस ये भी है, इसमें ये भी ऐड होगा स्मॉल h, ठीक है, क्योंकि लिक्विड राइज कर गया ना ट्यूब के ऊपर, उस सरफेस से मजीद ऊपर चला गया। तो जो प्रेशर हेड होगा वो होगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h इस केस में, ठीक है। P2 डिवाइड बाय रो जी जो है वो प्रेशर हेड अबव पॉइंट 2 है, और इस केस में प्रेशर हेड कितना होगा, H कैपिटल प्लस स्मॉल h, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इसमें लाजमी ऐड होगा, ये याद रखना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल P1 डिवाइड बाय रो जी को H से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि इधर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कैपिटल H, और P2 डिवाइडेड बाय रो जी को मैं H प्लस स्मॉल h से रिप्लेस कर देता हूँ, H प्लस स्मॉल h, ठीक है। H और H कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। अब V2 क्या है, 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे ये भी चीज़ खत्म होगी, तो मेरे पास जो बच गया वो बच गया स्मॉल h इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये मेरे पास फाइनल फॉर्म बन गया। तो यहाँ से अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, V1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2GH के इक्वल आएगा। तो V1 निकालना है तो दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो V1 किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2GH। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पता हो तो हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। तो ये देखो इसमें फार्मूला में भी यही यूज हो रहा है, 2GH, जी की वैल्यू तो 9.81 है, तो ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पता होगी तो आप वेलोसिटी निकाल लो। सो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो ये बेसिकली वेलोसिटी के लिए यूज होती है पिटेट ट्यूब। सो वेलोसिटी किस से निकलेगी, अंडर रूट 2GH। अब जो पिटेट ट्यूब का डाया होता है ना, ठीक है, ये डाया इस ट्यूब का है, पिटेट ट्यूब, वो 10 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के बीच में होता है, 10 to 12 मिलीमीटर, ठीक है। अगर डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम होगा तब इस केस में कैपिलरी राइज होगा, लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। तो कैपिलरी राइज फिनोमिना अकर होगा, ठीक है, और इसकी वजह से रीडिंग जो है हमें इनएक्यूरेट मिलेगी, यानी ज़्यादा रीडिंग मिलेगी। कैपिलरी राइज होगा, ये मजीद और ऊपर जाएगा हाइट ऑफ फ्लूइड, दैट्स वाई 10 से 12 मिलीमीटर के दरमियान डायमीटर होता है पिटेट ट्यूब का। अगर 10 मिलीमीटर से कम हो तो कौन सा फिनोमिना होता है, कैपिलरी राइज फिनोमिना अकर होता है, जिसकी वजह से जो रीडिंग होती है वो इनएक्यूरेट होती है, ज़्यादा मिलती है। So this is the basically working of pitot tube. Its basic purpose is to measure velocity, और h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पता होगी तो हम उससे निकाल सकेंगे क्या चीज, वेलोसिटी, ठीक है। ये जो भी मैंने बताया v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH।
ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको वाटर राइज गिवन है 200 मिलीमीटर, राइज ऑफ वाटर एच स्मॉल गिवन है 200 मिलीमीटर, वेलोसिटी निकालनी है सिंपल √2gh, एच की वैल्यू पुट कर दी, मीटर में कन्वर्ट करके वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, v इक्वल टू √2gh। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पता होगी तो वेलोसिटी इजीली फाइंड होगी। नाउ फ्लो थ्रू ऑरिफिस। अब बात करते हैं ऑरिफिस क्या होता है। ऑरिफिस बेसिकली एक ओपनिंग होती है जिससे फ्लूइड जो है वो इट कम्स आउट जस्ट लाइक देयर, ठीक है। ये एक ओपनिंग है जिससे फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। अब ये ओपनिंग जो है ये साइड ऑफ टैंक जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे भी प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर बॉटम ऑफ टैंक यहाँ पे भी ये ओपनिंग प्रोवाइड की जा सकती है बॉटम पे, ठीक है। तो ऑरिफिस एक ओपनिंग है एक वेजल में। वेजल क्या होती है? वेजल एक हॉलो कंटेनर होता है जिसमें हम, ये वेजल है, इट इज एन हॉलो कंटेनर विच इज यूज्ड टू होल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ऑरिफिस क्या है? सिंपल वर्डिंग में कि एक ओपनिंग है जिसमें से फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, फ्लो आउट, ठीक है। ये जो होल और ये जो ओपनिंग है इसको ऑरिफिस कहते हैं। ये जो होल प्रोवाइड किया गया या ओपनिंग प्रोवाइड की गई। ऑरिफिस का भी पर्पस क्या है? डिस्चार्ज मेजरमेंट, फ्लो रेट मेजरमेंट, ठीक है। तो ऑरिफिस का भी यूजुअल पर्पस क्या है? टू मेजर डिस्चार्ज। ऑरिफिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब अगर साइज के लिहाज से बात की जाए, लार्ज ऑरिफिस और स्मॉल ऑरिफिस दो टाइप्स होती हैं, स्मॉल और लार्ज। अगर शेप के लिहाज से बात की जाए, ऑरिफिस सर्कुलर भी होता है, ऑरिफिस जो है रेक्टेंगुलर भी होता है इस तरह करके, ऑरिफिस ट्रायंगुलर भी होता है, ठीक है। अगर एजिस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज की बात की जाए तो ऑरिफिस फुली सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज, मतलब ऐसा ऑरिफिस जिसमें ये मतलब कंटेनर में एक ये ओपनिंग प्रोवाइड की गई है, लेट्स सपोज ये, या ये वाली, ये फुल्ली सबमर्ज ऑरिफिस है, देखो फुल्ली सबमर्ज है, ये जो एग्जांपल फुल्ली सबमर्ज, टोटली सबमर्ज हुआ हुआ है। अगर वाटर लेवल इस ऑरिफिस के दरमियान तक होता तो ये पार्शियली सबमर्ज होता, तो ये अभी फुली ये वाटर लेवल, तो ये फुली सबमर्ज ऑरिफिस। अगर वाटर लेवल दरमियान तक होता है ऑरिफिस के तो वो पार्शियली सबमर्ज होता। सिमिलरली शेप ऑफ एज के लिहाज से ऑरिफिस दो टाइप्स के हैं, शार्प एज तीन टाइप्स के हैं बेसिकली, ये फिगर है, ठीक है। शार्प एज ऑरिफिस ये इस तरह का होता है, बेल माउथेड ऑरिफिस ये इस तरह का होता है, और स्क्वायर ऑरिफिस ये, ठीक है। ये एज के लिहाज से तीन तरह के, स्क्वायर, शार्प एज एंड बेल माउथेड ऑरिफिस। सिंपल इसका पर्पस क्या है? टू मेक डिस्चार्ज। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक चीज होती है जेट ऑफ वाटर, ये टर्म रिलेटेड है ऑरिफिस से, ठीक है, ऑरिफिस मीटर से रिलेटेड है। व्हाट इज जेट ऑफ वाटर? मतलब जब वाटर की स्ट्रीम निकलती है ऑरिफिस से उसको हम कहते हैं जेट ऑफ वाटर। इसमें से जो वाटर यूं बाहर निकलेगा, वाटर की स्ट्रीम जो यूं बाहर की तरफ निकलेगी इस ऑरिफिस से, ये जो स्ट्रीम है इसको हम कहते हैं जेट ऑफ वाटर। तो सिंपल क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लिक्विड दैट कम्स आउट और फ्लोज आउट ऑफ एन ऑरिफिस, ठीक है। तो जेट ऑफ वाटर सिंपल कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लिक्विड होती है। वीना कॉन्ट्रैक्टा इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो पॉइंट होता है फ्लूइड स्ट्रीम में जहाँ पे डायमीटर स्ट्रीम का क्या हो, लीस्ट हो, या फिर वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम। अब जब भी ऑरिफिस प्रोवाइड किया जाएगा ना किसी भी कंटेनर की साइड पे, जैसे कि वो भी मैंने दिखाया कंटेनर उसकी साइड पे यूं ऑरिफिस प्रोवाइड किया गया, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अब जो फ्लो होगा वाटर का वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट क्या मतलब? यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ से वाटर निकलेगा तो कन्वर्ज होकर निकलेगा वाटर, ठीक है। तो ऑरिफिस से जो फ्लो हो रहा है वो कन्वर्जेंट है, मतलब कि वाटर जो है लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन से स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन क्या है? पानी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है। सो वाटर जो फ्लो कन्वर्जेंट होता है, जब ऑरिफिस से वाटर जो है वो ड्रेन आउट करता है, डिस्चार्ज करता है, मतलब वाटर इट फ्लोज फ्रॉम लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन जो टैंक है टू स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन मतलब ऑरिफिस। अब जब वाटर कंटेनर से निकलता है ना, लाइक ये निकल रहा है वाटर, तो स्ट्रीम लाइंस कुछ टाइम के लिए पैरेलल रहती हैं, मतलब ये देखो ये यहाँ तक स्ट्रीम लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ऊपर एक जैसी है, लाइक ये पैरेलल लाइंस होती हैं,
ठीक है, जब वाटर लीव करता है कंटेनर को, जो स्ट्रीम लाइंस है इट रिमेन्स पैरेलल एट सम पॉइंट, उसके बाद स्ट्रीम लाइन एक्सपेंड हो जाती है। अब ये देखो यहाँ पे एक्सपेंड हो गई स्ट्रीम लाइन इसके मुकाबले में, ये कुछ पॉइंट तक स्ट्रीम लाइंस क्या रही, पैरेलल। अगर मैं स्ट्रीम लाइंस बनाऊं ये पैरेलल है, उसके बाद स्ट्रीम लाइंस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, वाटर ठीक है, जैसा कि इस केस में भी है, यहाँ तक स्ट्रीम लाइंस क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रीम लाइंस एक्सपेंड होगी। ठीक है, ये कब होगा, जब वाटर किसी ऑरिफिस में से डिस्चार्ज करेगा, तो स्ट्रीम लाइंस कुछ टाइम तक क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी यहाँ तक, उसके बाद क्या कर रही हैं, ये लाइंस एक्सपेंड कर रही हैं। ठीक है, सो वीना कॉन्ट्रैक्टा वो पॉइंट है जहाँ पे डायास्ट्रीम का लीस्ट होता है, ये पॉइंट ऑरिफिस के बिल्कुल जो ही वाटर डिस्चार्ज करता है तो एक पॉइंट आता है, उसको कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। वहाँ पे आप अक्सर देखना, इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना। ठीक है, किसी भी एक कंटेनर लेके छोटा सा कोई भी, उसमें साइड पे ना ओपनिंग प्रोवाइड करके देखना, जब वाटर डिस्चार्ज करेगा तो एक स्टार्ट में ऑफिस के सामने जो है ना पॉइंट होगा जहाँ पे डाया फ्लूइड स्ट्रीम का वो क्या होगा, लीस्ट होगा, फ्लूइड वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा जो केस है वो किसका केस है, इट इज द केस ऑफ स्ट्रीम लीविंग आउट एन ऑरिफिस। जब जेट ऑफ वाटर जो है, ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ लिक्विड होती है, जो ये स्ट्रीम ऑफ लिक्विड है, जो जेट ऑफ वाटर है, जब वो निकलता है किसी भी ऑरिफिस में, तो उसका केस है वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा याद रखना, इट इज द केस ऑफ द स्ट्रीम लीविंग आउट एन ऑरिफिस। अच्छा, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स, 4 तरह के हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स होते हैं। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स को ऑरिफिस कोफिशिएंट्स कहते हैं। सो ऑरिफिस कोफिशिएंट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ऑरिफिस, these coefficients are related to orifice, that's why they are known as orifice coefficients। ये डायमेंशनलेस होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट 4 तरह के हाइड्रोलिक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चारों यूनिटलेस। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सीसी, ऑरिफिस मीटर को एक्सप्लेन जब कर रहा था, सीसी इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, ये जो एरिया है ऑरिफिस का, यहाँ पे एरिया ऑरिफिस का एरिया, ये जो ऑरिफिस है इसका एरिया, और ये जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑरिफिस, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीसी के साथ। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, ये डिफरेंट वैल्यू इसकी मिलती है, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑरिफिस, शेप कम ज़्यादा होगी, ऑरिफिस की शेप चेंज होगी तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी चेंज होगा, ऑरिफिस का साइज डिफरेंट होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। जो वाटर का हेड अवेलेबल है, यानी ये जो वाटर अवेलेबल है, अगर ये अप टू ग्रेटर, इसका हेड ग्रेटर है, यहाँ पे ऑरिफिस है, इस केस में कोफिशिएंट जो होगा कॉन्ट्रैक्शन और होगा। अगर ये हेड इसकी बजाय यहाँ पे हो वाटर लेवल, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और होगा। यानी कि ये हेड पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड के साइज ऑफ ऑरिफिस पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ ऑरिफिस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है, इसको कहते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, और एरिया ऑफ ऑरिफिस जो है वो है थ्योरेटिकल एरिया, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल एरिया। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा टू थ्योरेटिकल एरिया, या फिर एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू एरिया ऑफ ऑरिफिस, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अगली इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0.64 होती है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो बेसिकली रेशियो है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब ये वीना कॉन्ट्रैक्टा पे जो वेलोसिटी होगी जेट की, एक्चुअल वेलोसिटी टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। देखो वो भी दो एरिया का रेशियो थी इसलिए यूनिटलेस है, ये भी
दो सेम पैरामीटर्स की रेशियो है वेलोसिटी की, तो इसलिए ये भी यूनिटलेस है। तो द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं CV से, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को CC से, इसको CV से। तो CV इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी यानी V एक्चुअल डिवाइडेड बाय V थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम कौन से फॉर्मूले से, 2GH, ठीक है, अभी जो हमने निकाली √2GH, ठीक है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, V एक्चुअल इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा CV के साथ, V एक्चुअल इज इक्वल टू CV कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय √2GH। यानी जब √2GH को मल्टीप्लाई कराओगे कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से, तो आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे मैंने बताया था एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई CD करवा दो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से। तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई करवाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से, और एक्चुअल वेलोसिटी के लिए थ्योरेटिकल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से। इसी तरह वो जो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाओगे उसकी एक्चुअल एरिया से, थ्योरेटिकल एरिया से, तो एक्चुअल एरिया आ जाए। सो V एक्चुअल इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय √2GH। अच्छा, इसके अलावा जो है जो कोएफिशिएंट, जो डिफरेंस वेलोसिटी होती है ऑरिफिस में, वो फ्रिक्शन ऑफ ऑरिफिस की वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से। दैट्स व्हाई वेलोसिटी डिफरेंट, आइडियल तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई वेलोसिटी डिफरेंट होती है। सिमिलरली CV भी वेरी करता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन वेरी कर रहा था ना, सर CV भी वेरी करता है। ये वेरी करता है विद शेप एंड एजेस ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस की एजेस अगर बेल माउथेड है या शार्प एज है तो CV की वैल्यू डिफरेंट होगी। सिमिलरली शेप अगर डिफरेंट है ऑरिफिस की, रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, तब भी CV की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। जो शार्प एज ऑरिफिस होता है उसमें CV की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर हेड ज़्यादा होगा, इट इंक्रीजेज विद द हेड ऑफ वाटर। ये टेबल है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी का भी मैंने बताया था, इक्वल टू V √2GH। तो H क्या है, वाटर एट, हेड ऑफ वाटर एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा पे हेड ऑफ वाटर होता है, और CV की एवरेज वैल्यू होती है 0.97। अब ये देखो, ये हेड की वैल्यू वेरी कर रही है, तो CV की वैल्यू भी वेरी कर रही है। इतनी मतलब ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, बट वेरी कर रही है, ठीक है। पाइप का जो डाया है वो 10 मिलीमीटर फिक्स्ड है। डाया पाइप जो है ऑरिफिस का डाया वो फिक्स्ड है 10 मिलीमीटर, बट हेड चेंज करने की वजह से, मतलब ये कंटेनर है ना, ये डाया फिक्स है, ये हेड चेंज करने की वजह से, ये हेड कम ज़्यादा करने की वजह से CV की वैल्यू वेरी कर रही है। थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब एक्चुअल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू AB। तो एक्चुअल डिस्चार्ज किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेलोसिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल एरिया, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज किसके इक्वल होगा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया, ठीक है। अब ये जो है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये क्या था अभी पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं, और एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एरिया क्या था, अभी पीछे पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। सो CD इज आल्सो इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय CC। CV क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और CC क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। So CD is equal to actual discharge divided by theoretical discharge, or it is equal to the product of coefficient of velocity and coefficient of contraction. जो एवरेज वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वो 0.60 से 0.64 तक वेरी करती है, ठीक है। और याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑलवेज लेस देन 1, पहले भी मैंने बात बताई। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेस देन 1 कब आएगा, इस फॉर्मूले में आंसर लेस देन 1 कब आएगा, जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कम होगा एक्चुअल डिस्चार्ज से, सॉरी, जब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ज़्यादा होगा एक्चुअल डिस्चार्ज से। इसका मतलब ये हुआ, देखो ना, ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर हो, लेट्स सपोज 5, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, कम हो, तो आंसर क्या आता है, ज़्यादा आता है ना, 1 से ग्रेटर आएगा। अगर ये उल्टा केस हो, न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, तब आंसर 1 से कम आएगा ना। तो यही केस है, यानी कि एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज।
That's why CD is always less than 1, can never be greater than 1. CD can never be greater than 1. और CD जो है बेसिकली एक्चुअल डिस्चार्ज रेडिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज मतलब एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज, एक्चुअल मीन एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज, तो थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो है वो आइडियल कंडीशन तो नहीं होती, वो तो रियल कंडीशन होती है, तो उस केस में फ्रिक्शनल इफेक्ट्स भी होते हैं। दैट्स वाई जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो हमेशा कम आएगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। इसके अलावा अगर CD ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब ये है कि दैट यू एंड अप विद मोर एनर्जी देन यू स्टार्टेड विद, ठीक है। तो इसलिए CD इज ऑलवेज लेस देन 1, और इसका मतलब ये हुआ CD इज लेस देन 1 का कि एक्चुअल डिस्चार्ज इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज मतलब एक्सपेरिमेंटल डिस्चार्ज, सो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से एक्चुअल डिस्चार्ज जो है हमेशा कम होता है। और फोर्थ और लास्ट टाइप है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, विच इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम ऑरिफिस टू द रिमेनिंग हेड। तो जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है, जो डिस्चार्ज बेसिकली जो ऑरिफिस से हो रहा है, उस वजह से इसकी डिवाइड कर दो रिमेनिंग हेड, जो हेड ऑफ वाटर है उससे, तो उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर हेड, अच्छा इसमें जो लॉस ऑफ हेड है, हेड लॉस क्या है बेसिकली, हेड लॉस इज बेसिकली ड्रॉप इन द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, वो हेड लॉस है। जो प्रेशर हेड में ड्रॉप आता है, वेलोसिटी हेड में ड्रॉप आता है, पोटेंशियल प्रेशर वेलोसिटी पोटेंशियल हेड में ड्रॉप आता है फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से, उसको कह रहे हैं लॉस ऑफ हेड। सो द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ऑरिफिस टू द रिमेनिंग हेड, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लॉस ऑफ हेड इन द ऑरिफिस टू हेड ऑफ वाटर, या फिर जो मैंने बताया बात एक ही है, the loss of head of fluid which is discharging from orifice to the remaining head, ठीक। सो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, क्यों, क्योंकि ये जो है हम इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यूज ही नहीं करते व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ये प्रॉब्लम है जी कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपने एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करना है, जो भी बताइए ना एक्चुअल डिस्चार्ज में ये फार्मूला यूज होता है, यही यूज होगा, तो आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो भी असाइनमेंट का प्रॉब्लम, ठीक है। दैट्स इट, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।